हाँ गाइस, सो 21 वालों को मैं स्पेशली रिमाइंड करवाना चाहूंगा, दोज हु आर गिविंग दैट, अपना जो प्री के लिए, ठीक है, 120 और डेज आर रिमेनिंग। सो प्लीज इंश्योर कि आप लोग प्री की तैयारी स्टार्ट कर चुके हो। क्यों? क्योंकि वही बात है, प्री अगर नहीं निकला तो फिर एक पूरे साल का वेट, एंड दैट जो जो विशेष साइकिल है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस ट्रैप में अपने को नहीं फंसना है। ठीक है, तो 21 वालों को वो करना है। एंड जो भी अभी ज्वाइन करे, जैसे सन्नी हो गया, ठीक है, अपना स्नेहशीष हो गया, ठीक है, तो वो वीडियो में भी मैंने बात बताई है। और आप भी ये लोग यही करो, डेली क्या करो, 50 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, 30 to 50 क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एंड डेली ये करके अपने एमसीक्यूज में स्कोर देखो कितना आ रहा है। क्योंकि प्री का अब जो गेम हो गया है, दैट इज अल्टीमेटली अबाउट गेसिंग, कि कौन सबसे अच्छा सा गैस मारता है। ठीक है, तो गेसिंग स्किल्स तभी बढ़ेगी जब आपकी एमसीक्यूज हो रखा होगा। ठीक है, तो इस पे स्पेसिफिकली ध्यान दो। एंड दूसरा, जो लोग ज्वाइन करे हैं अभी, ऑप्शनल को कैसे करना है? ऑप्शनल के लिए यही स्ट्रैटेजी है कि सुबह उठो या जब भी है, 2 से 3 घंटा बस, बस इतना दो। बाकी अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 7 आवर्स अपनी प्री पे रखो। ठीक है, बाकी मैंने प्री की एक और वीडियो बनाई है स्ट्रैटेजी वाली, उसको भी जाके देख लो कि प्री के लिए कैसे करना है। ठीक है, मैंने अभी एक लॉन्च करी है, आई थिंक अपलोड करी है मैंने, पोर्टल पे होगी। ठीक है, देख लेना, प्री की आई थिंक 30 मिनट्स की वीडियो है। ठीक है, उसको फॉलो करो, वो स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आपको करना है। ठीक है, अभी फोकस शुड बी ऑन नोट्स। ठीक है, फोकस शुड बी स्पेशली ऑन नोट्स। वाई? क्योंकि अभी टाइम कम है। ठीक है, अगर यही 22 वाले होते तो 22 का जो बैच चल रहा है अपना, जो अपना 14 फेब से स्टार्ट हुआ है, वहां जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। वहां आई हैव गिवन देम असाइनमेंट्स, उनको मैंने बहुत सारा असाइनमेंट दे रखा है। ठीक है, एंड इन द फॉर्म ऑफ इग्नू के नोट्स और ये सब। और वो ये सारी किताबें अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इग्नू हो गया, या आप कह सकते हो ब्रायन नेल्सन, या जो भी किताब है। ठीक है, वो इस टाइप के वो लोग वहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट आपने पे टाइम नहीं है, तो अपने को ये अभी नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। बाकी पूछो और किसी का कोई डाउट। और स्नेहाशीष और सन्नी, तुम वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो एंड क्लास को कैचअप करो। ठीक है, और ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारे लिए स्पेशली एक जूम मीटिंग अरेंज कर दी जाएगी जब भी कोई डाउट होगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पे पूछ लेना अगर कोई भी डाउट है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क। ठीक है, हाँ कीर्ति बताओ, तुम्हारा कोई डाउट था? एंड एकता, मंथन, शुभम, क्या डाउट है आप लोग के? एक एक करके पूछ सकते हैं, जिसका जो भी डाउट है। हाँ कीर्ति बताओ। यार आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। आई थिंक तुम्हारा, हाँ हाँ, क्या? लिबर्टी एंड लिबर्टी, अच्छा पेपर का फॉर्मेट, हाँ पेपर का फॉर्मेट, अच्छा पेपर का फॉर्मेट समझ लो मैं। ठीक है, मैं समझ गया, रुको रुको, आ जाओ, पेपर का फॉर्मेट समझते हैं। ठीक है, देखो, पेपर का फॉर्मेट भी समझ लो, हालांकि अभी तो बहुत दूर है, बट स्टिल देखो, तुम्हारे पास पेपर एक वन का मैं बताता हूँ, एंड सेम चीज पेपर टू का होता है। सो पेपर वन कंसिस्ट ऑफ 250 मार्क्स। ठीक है, एंड 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स, यानी क्वेश्चन वन, जैसे सपोज का क्वेश्चन टू आया, तो टू का ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा, सी पार्ट, ऐसे ही मान लो ये 15 नंबर का है। ठीक है, ये हो गया 15 नंबर का, तो अगला हो जाएगा 20 नंबर का। तो इस टाइप से क्या होता है, इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलरली ऐसे करके 5 क्वेश्चंस आते हैं, और आपको अटेम्प्ट करना होता है। बट जो पेपर होता है वो सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो पेपर वन, जो फर्स्ट पेपर जो तुम अटेम्प्ट करोगी, वो होगा सेक्शन ए। ठीक है, सिमिलरली होगा क्या, सेक्शन बी। ठीक है, अब समझो, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में क्वेश्चंस कैसे होंगे, इसको समझो। हर एक सेक्शन में क्या होंगे, 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन फोर। सिमिलरली क्वेश्चन फाइव, क्वेश्चन सिक्स, क्वेश्चन सेवन, क्वेश्चन एट। ठीक है, ठीक है, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 50 मार्क्स। तो अब ऐसे देखा जाए तो 8 पंजे 40, 400 नंबर का होना चाहिए, बट सर पेपर तो 250 नंबर का होता है। यानी हमें कोई 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी 3 क्वेश्चन को हम लीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रिक इज दिस, 3 क्वेश्चन को लीव कर सकते हैं। बट सेकंड ट्रिक, यहाँ पे एक छोटे से यूपीएससी ने ट्विस्ट डाला है। क्या? कि बेटा पहला क्वेश्चन तो तुम पक्का अटेम्प्ट करोगे, और पांचवा भी अटेम्प्ट करना है। तो दो यूपीएससी ने तुम्हें फिक्स कर दी, यानी अब अल्टीमेटली चॉइस कितनी, 5 में से 2 गॉन, यानी अब 3 तुम कोई भी चूज कर सकते हो। बट यहाँ पे भी एक कैच है। दैट कैच इज कि तुम्हें जो 3 क्वेश्चन चूज किए जाएंगे, जो 3 क्वेश्चन जो तुम्हें चूज किए जाएंगे, उसमें से एक एक क्वेश्चन मिनिमम एक सेक्शन से होगा। यानी अगर तुम्हें एक इससे चूज करना है, ठीक है, जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड।
द थिंग इज, ठीक है, एक क्वेश्चन ये कंपलसरी, ये क्वेश्चन कंपलसरी, ठीक है। अब तीन क्वेश्चन जो चूज करने हैं वो एक इधर से होगा, एक इधर से होगा, यानी तुम 2 3 4 में से एक क्वेश्चन चूज करना है एंड 5 6 7 8 में से एक क्वेश्चन चूज करना है। तो 4 क्वेश्चन हो गए। अब बचा एक क्वेश्चन। अब एक कोई भी क्वेश्चन चूज कर सकते हो। सपोज करो तुमने इधर से क्वेश्चन 2 चूज करा, इधर से क्वेश्चन 7 चूज करा, तो फर्स्ट 2 5 7 4 चूज कर लिए। अब बचे लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन यू कैन चूज इट आइदर थर्ड चूज कर लो, फोर्थ चूज कर लो, सिक्स चूज कर लो, एट चूज कर लो, वो तुम्हारे पे। यानी तुम चाहो तो जो तीन क्वेश्चन है तो दो इधर से कर सकते हो, तीन इधर से कर सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, एक दो सॉरी, तीन बचेंगे, एक इधर से कर सकते हो, दो इधर से कर सकते हो, और दो इधर से कर सकते हो, एक, ये तुम पे। बट ऐसा नहीं हो सकता कि तीन इधर से करके जीरो इधर से कर दो, या जीरो इधर से करके तीन इधर कर दो। अब समझ में आया? ठीक है, कैसे, हाउ हाउ वी नीड टू डू दिस। वो जो नोट्स मैंने डाले गए हैं वो इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप लेफ्ट आउट फील ना करो, ठीक है, यू डोंट फील लेफ्ट आउट। तो इफ यू जस्ट वांट यू कि कोई बच्चे को बुक नहीं पढ़नी तो वो रीड कर ले, वाले नोट्स रीड कर ले, ठीक है, उसमें क्या है, ठीक है, समझो। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। दिल्ली की स्टैंडर्ड कोचिंग्स में ये दिए जाते हैं, तो मैंने भी दे दिया, मैंने कहा चलो ले लो, उसमें क्या, वो भी नेट पे थे, वो मैंने कर दिया, ठीक है। मेन टारगेट जो होना चाहिए आपका क्लास होना चाहिए एंड वो नोट्स होने चाहिए जो मैंने प्रोवाइड करवाए हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा एड ऑन आप डेफिनेटली उसमें कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में अभी टॉपर्स कॉपी भी जब शेयर करूंगा तो उससे भी आप लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, शॉर्ट नोट्स तो बनने चाहिए भाई। शॉर्ट नोट्स इसलिए बनने चाहिए क्योंकि रिवाइज कैसे करोगे तुम, ठीक है। मैंने AIR 68 जो प्रियंका है उनके नोट्स भी शेयर किए हैं, ठीक है, वो भी देखना, उन्होंने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे। पूरी की पूरी जो PSIR की 1000 पेज के नोट्स है उसको उन्होंने 100 150 पेज में ले आई थी, ठीक है। तो अल्टीमेटली वही चीज रिवाइज करनी है, और उसमें भी एक शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए उस पर सिर्फ स्कॉलर्स एंड उनकी किताब होनी चाहिए, ठीक है। हार्डली 150 स्कॉलर्स हैं और उन्हें याद करते जाओ एंड उससे आप अपना काम कर लोगे, ठीक है। ठीक है, और कुछ? हाँ 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 हाँ। हम्म। देखो, सब द बेस्ट थिंग इसी, देखो जब तुमने अब क्लास ज्वाइन करी है तो क्लास के साथ कैचअप करने की कोशिश करो, सिंपल एज दैट, ठीक है। और हमेशा एम रखो 21 तुम दे रहे हो तो प्री पे ज्यादा नजर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो शेयर भी किया है, आई थिंक तुम देख सकते हो कि कैसे, अगर इफ यू आर स्टडिंग फॉर 10 आवर्स अ डे तो सुबह के 2 घंटे ऑप्शनल के अलग से रख दो, उसके बाद 8 घंटे आप अपना, या 7 घंटे, 3 7, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फिडेंस, आप अपनी प्री की तैयारी करते रहो, ठीक है। वाई, क्योंकि इससे धीमे धीमे, क्योंकि अभी भी 120 डेज है एंड 120 डेज में एक रीडिंग PSIR की आराम से हो जाएगी। एटलीस्ट तुम क्लास की रिकॉर्डिंग्स प्लस क्लास के नोट्स को आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करते रहो, क्योंकि भाई प्री और मेंस के बीच में भी तो 90 दिन मिलेंगे, ठीक है। और उस टाइम तो सिर्फ और सिर्फ मेंस का कर रहे होगे, ठीक है। देयर इज वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, शायद तुम्हें मैंने बताया नहीं है, पिछले बैच में बताया था, ठीक है। उसका उसका प्री हो गया था अभी कोविड के चक्कर में, बट उसने ऑप्शनल का एक लाइन नहीं पढ़ी थी। देन ही केम रनिंग टू मी एंड उसने बोला सर पढ़ाओ मुझे, ठीक है। अब प्री और मेंस 9 जनवरी को मेंस था उसका, ठीक है, एंड 4 अक्टूबर को उसको पता चल गया था कि ही स्कोरिंग 130+। उसने कोर्स ज्वाइन किया, ठीक है। एक ही दिन में, एक ही दिन में उसने 20 30 40 वीडियोस देख दी, ठीक है। और उसने आई थिंक 1 वीक के अंदर इंटायर पेपर 1 खत्म कर दिया, और आई थिंक 1 वीक के अंदर उसने पेपर 2 खत्म कर दिया। तो 15 दिन में भी ऑप्शनल की तैयारी करनी पड़ हो जाएगी। क्यों? सिंपल रीजन इज दैट, क्योंकि अब भाई जब करना है तो करना है, समझो। 9 जनवरी को उसे मीन्स देना था तो उसने कर दिया, ठीक है, समझो। अब कैसा हुआ दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आने वाला है कुछ दिनों में रिजल्ट, ठीक है, बट उसने कर दिया, समझो। तो लेस इज मोर, ये चीज ध्यान रखो। और जब करना है तो पूरा अच्छे से करना है, ठीक है। तो अपना मैक्सिमम दो जितना भी दे सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखना कि अभी तुम्हारा प्री भी पास आ रहा है तो फर्स्ट टारगेट शुड बी प्री, ठीक है, समझो। ऑप्शनल में करते रहो थोड़ा थोड़ा मूड चेंजिंग के लिए, बट इतना भी ऑप्शनल मत कर दो कि प्री रह जाए ना, ठीक है। 22 वाले हैं तो वो चुपचाप ऑप्शनल ही करें, अभी दिन भर ऑप्शनल करो, ठीक है। ऑप्शनल और करंट अफेयर, उनका टारगेट 22 वाले को ऑप्शनल करंट अफेयर पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो। वैसे कायदे से ऑप्शनल की तैयारी अपनी सबसे पहले करनी चाहिए, ठीक है। मतलब कभी भी सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट करो, स्टार्ट ऑफ विथ ऑप्शनल एंड करंट अफेयर,
ठीक है। उसके बाद जीएस करना चाहिए, बट बहुत सारे लोग उल्टा करते हैं तो वो फंस जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जीएस तो आप कर ही रहे हो। ठीक है, और प्लस आप अभी जो जीएस पढ़ रहे हो 70% ऑफ द जीएस विल बी कमिंग इन मेंस। ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब तो मेंस में भी दोगे तुम लोग। ठीक है, तो मेंस का भी तैयार हो रहा है। सो डोंट वरी कि अभी मेरी तैयारी नहीं है। ठीक है, ये सब जो आप लिखोगे, मिडाइवल वो मॉडर्न हिस्ट्री विस्ट्री, ये सब मेंस में भी क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना अभी प्री के लिए, ताकि मेंस में लोड कम हो। ठीक है, बाकी एथिक्स वेथिक्स हो जाएगा, 10 10 5 5 दिन का भी नहीं एथिक्स। हाँ, और पूछो। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ। हाँ, तो देखो। हाँ, इसे देखो। देखो, ओपन सोसाइटी क्या होती है? नाम में लिखा ओपन। ओपन मीन्स ओपन इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ओपन टू आइडियाज। ठीक है, ओपन टू एक्सपेरिमेंटेशन, ओपन टू वेरिफिकेशन। समझो, एवरीथिंग इज ओपन, खुला मैं खुला। ठीक है, तो अब वो क्रिटिस एनी वन हु ऑब्जेक्ट्स टू दिस ओपननेस, ठीक है, उसको क्लोज कह देंगे। ठीक है, तो अब सपोज करो प्लेटो ने एक्स वाई जेड आइडिया दिया। अब अगर ये सोसाइटी एक्स वाई जेड ओपन है, तो एक्स वाई जेड को चैलेंज करने के लिए एबीसी आइडिया आएगा। ठीक है, डीईएफ आइडिया आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आएंगे। ठीक है, अब प्लेटो अलाउ ही नहीं कर रहा इसको चैलेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये तो ओपन सोसाइटी नहीं हुआ, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहा। ठीक है, वो तो एब्सोल्यूट मान के बैठ गया है कि फिलोसफर किंग इज एवरीथिंग। ठीक है, वो तो मान के बैठ गया है कि भाई सम मेन आर अनइक्वल इन नेचर। ठीक है, स्लेव्स भी होते हैं, इस टाइप की बातों को प्रमोट कर रहा है। तो आप ओपनली डिबेट डिस्कशन तो कर ही नहीं रहे अपने आइडियाज को। ठीक है, अगर आप अपनी थ्योरीज को प्रॉपर डिबेट के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, प्रूफ्स के थ्रू, वेरिफिकेशन के थ्रू देते, तो हम मानते ना। आपने तो अपने आप ही कहानी बना दी कि हाँ भाई, लेट द फिलोसफर्स रूल। क्यों? कैसे? ठीक है, और भी तो लोग हो सकते हैं। व्हाट इफ समवन कैन नॉट परफॉर्म इन द एग्जाम वेल? इसका मतलब वो बेकार हो गया? ठीक है, ऐसा थोड़ी ना किसी ने सिर्फ फिलोसफर किंग का एग्जाम निकाल दिया तो ही कैन रूल। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, प्लस अपने जो आपकी सोसाइटी है उसमें आप कोई राइट्स नहीं दे रहे। ठीक है, को सिर्फ और सिर्फ ड्यूटीज ही दे रहे हो। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सोसाइटी, जहाँ पे स्टेट ही सब कुछ रूल करता है। समथिंग लाइक इसी का ही कहा जाता है एक्सटेंडेड फॉर्म फासिज्म होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इनफैक्ट हमने पढ़ लिया है। फासिज्म और ये सारी चीजें जो होती हैं वो इसी से ही रूट होती है। स्टेट सुपरमेसी, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। ठीक है, अब जैसे अभी हो रहा है, अभी समथिंग लाइक बहुत बार देख रहे होगे। ठीक है, अभी जैसे पेट्रोल के दाम पे आजकल चल रहा है, पेपर में मत लिखना। ठीक है, जब कांग्रेस का टाइम चल रहा था, ठीक है, तो क्या बोल रहे थे? अरे ये पेट्रोल के दाम बढ़ गए। ठीक है, अब यहाँ 100 पहुंच गए हैं, तो क्या न्यूज में चल रहा है कि 100 चल रहा है कि अरे ये तो अच्छी बात है, आप ज्यादा टैक्स दे रहे हो, देश निर्माण में मदद कर रहे हो। तो आजकल वो सारे मीम्स भी बहुत चल रहे होंगे, देखे होंगे कि सेंचुरी मारते हुए वहां पेट्रोल पंप पे है ना, तो ये इस टाइप का है। ठीक है, तो ओपन सोसाइटी इज वन विच इज ओपन टू आइडियाज, विच इज ओपन टू क्वेश्चन, विच इज ओपन टू एक्सपेरिमेंटेशन, वेरिफिकेशन। प्लेटो अपनी सोसाइटी में करना नहीं चाह रहा है, तो इसीलिए कार्ल कूपर कहते हैं कि भाई, ये आपकी जो सोसाइटी है उसके आप एनिमी हो, ओपन सोसाइटी के एनिमी हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। और हाँ, पूछो। हाँ। हाँ। नहीं, आंसर राइटिंग, नहीं नहीं नहीं, आंसर राइटिंग अभी करनी नहीं है। क्यों? पहली बात, तुम 21 दे दो, पहले प्री तो निकालो। ठीक है, समझो। अभी सब 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 कुछ अभी कर लोगे क्या? और दूसरा, गुड राइटर्स आर ऑलवेज गुड रीडर्स। तो पहले तुम अच्छे आंसर्स पढ़ो तो होते क्या है। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें कुछ टाइम के बाद टॉपर्स के शॉर्ट नोट्स देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, टॉपर्स की कॉपीज देना स्टार्ट कर दूंगा, तो एटलीस्ट 100 आंसर्स तुम पढ़ना। ठीक है, 100 आंसर्स, व्हेन यू रीड 100 गुड आंसर्स, तो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, पहले अपना कंटेंट तो बनाओ, कंटेंट तो याद करो। ठीक है, अब तुम्हें याद ही नहीं है। हाँ, आंसर राइटिंग हो जाएगी। नहीं, अभी आंसर राइटिंग नहीं, पहले यू शुड बी, अभी टेंशन होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। और दूसरा, रटने की, कि भैया अपने को याद होना चाहिए पूरा का पूरा कंटेंट। अब ये ना मैं बोलूं मैंने फासिज्म पे आंसर दे दिया, तो मैं सर एक बार रिवाइज करने दो, ऐसा नहीं है।
ये क्वेश्चन विल बी वेरी सिंपल। ठीक है, बाकी टॉपर्स कॉपी को हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपर्स कॉपी को देखेंगे तो हमें होगा। अभी योर फोकस शुड बी ऑन, ये सब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं तुमसे क्यों कह रहा हूँ गेट गुड इंट्रोडक्शन, गेट गुड कंक्लूजन। ठीक है, मैं तुमसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई इंट्रो और कंक्लूजन हर एक आंसर का फिक्स्ड होता है। ठीक है, जो आप पहले से ही, दैट इज प्रेजुडाइज, पहले से ही प्री प्रिपेयर आप करके जाते हो, वहां सोचते नहीं हो। ठीक है, प्लेटो पे कोई भी क्वेश्चन है, इंट्रो सेम होगा, कंक्लूजन सेम होगा। ठीक है, ये पहले से रट के चले जाओ। क्वेश्चन वहां क्या डिसाइड होती है एग्जाम हॉल में, सिर्फ और सिर्फ बॉडी, एंड बॉडी एग्जामिनर कैसे चेंज करेगा, बाय चेंजिंग द क्वेश्चन। ठीक है, वो वाई की जगह हाउ पूछ लेगा बस, तो वहां को आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बट वाई का भी इंट्रोडक्शन यही रहेगा प्लेटो के। ठीक है, और वाई का भी कंक्लूजन एक ही रहेगा। ठीक है, बट वाई का बॉडी अलग हो जाएगी। ठीक है, और हाउ में भी। ठीक है, वाई और हाउ में दोनों में इंट्रो एंड कंक्लूजन एक ही लिखना है। ठीक है, बट बॉडी को अपना चेंज करना है डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब भाई तीन पार्ट एग्जामिनर के, दो को पहले से प्रिपेयर करके चले जाओ, तीसरा पार्ट वन पार्ट वन एग्जाम में बना देना। तो अभी फोकस गेट योर गुड गोल्स ऑन इंट्रो कंक्लूजन, इंट्रो कंक्लूजन इसको लिखना सीखो, हर एक आंसर का, हर एक टॉपिक का, प्लेटो एरिस्टोटल सबके। ठीक है, तो ये चीज है यार आंसर राइटिंग। वहां मैं बता रहा हूँ, 99.99% जितने भी बच्चे होते हैं ना, जो टॉपर्स होते हैं, सब रट्टे मार के जाते हैं। वहां सोचने का तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा मेंस का यार। तुमने अगर वहां सोच दिया, तुम्हारा पेपर छूट जाएगा, और एक बार पेपर स्टार्ट हुआ ना छूटना, तो बहुत लंबे रेस में चले आओगे। ठीक है, एक एक मार्क की इतनी फाइट है, तो वहां सोचने का तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा। वहां सिर्फ इतनी तेज लिखोगे ना तुम। ठीक है, तो अगर रटा नहीं है पहले से सब कुछ, तो नहीं होगा भाई। वहां तो तुमने अगर मुंडी उठा दी अगर ऊपर, तो तुम आउट, यू वोंट इवन गेट द टाइम टू रेज योर हेड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। मेंस इज वेरी लेंथी, पेपर कंप्लीट करना ही इटसेल्फ इज अ वेरी बिग चैलेंज। ठीक है, और ये सोचो अब कि भाई मैं वहां पे बनाऊंगी आंसर परफेक्ट, तो नहीं भाई, क्योंकि जैसे आप सोचोगे वहां आपके और क्वेश्चन छूटेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में कम नंबर ले लो चलेगा, दो अच्छे तीन अच्छे क्वेश्चन छोड़ने से ज्यादा। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट को देखना। तो ये है, और यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग एवरेज आंसर, तो आपको बहुत ब्रिलियंट आंसर नहीं लिखना है, हर क्वेश्चन में एवरेज लिखो, कुछ में अच्छे लिख दो, हो गया काम। रादर देन कुछ में बहुत अच्छे लिखो और कुछ में बहुत बुरे लिखो। ठीक है, तो एवरेज में ही लाना है। ठीक है, 50% पे अच्छी रैंक आ जाएगी तुम्हारी, मतलब फर्स्ट। और हाँ हाँ पूछो स्नेशीष। हाँ 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 हाँ। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन। देखो क्या है, पहली बात समझो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या होता है, गेम ऑफ पावर। ठीक है, गेम ऑफ पावर। ठीक है, इस दुनिया में हम सब हाँ है ना, तो एवरी यहाँ पे क्या है, पावर को कैप्चर करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, कोई बोलेगा भाई ए तरीके से, प्लेटो बोल रहा है भाई कि यार क्या बोलते हैं, फिलोसफर किंग को बना दो रूलर। ठीक है, कोई बोलेगा यार बी को रूलर बना दो, कोई बोलेगा नहीं यार स्टेट को हटा के सी को ले आओ। ठीक है, कोई बोलेगा इस टाइप से है। तो यहाँ पे सिर्फ गेम ऑफ पर्सपेक्टिव्स है। ठीक है, हु इज राइट हु इज रॉन्ग, ये पॉलिटिक्स में कभी बता ही नहीं सकते आप। ठीक है, तो अगर हम काल ऊपर की नजर से देखेंगे, तो हमें क्या है, हमें दिखेगा यस कि मार्क्स भी एनिमी है ओपन सोसाइटी का। क्यों, क्योंकि मार्क्स इज ऑल्सो नॉट इन्वॉल्विंग एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, या मार्क्स भी ऐसी थ्योरी को प्रमोट कर रहा है जिससे पावर आपकी वर्किंग क्लास या वर्कर्स के हाथ में आ जाए। ठीक है, ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू प्रमोट समवॉट लाइक दिस। ठीक है, बट मार्क्स के प्रीचर्स कौन कहते हैं, मार्क्स के प्रीचर्स कहते हैं नहीं, ही वॉन्टेड टू लिबरेट एवरीवन, ही वॉन्टेड इक्वालिटी इन द सोसाइटी, वो सबका भला चाह रहा है। तो इट इज, अब कौन सही है कौन गलत अपने को नहीं पता, अपने को ऊपर वर्सेस मार्क्स की डिबेट पता होनी चाहिए बस। हु इज राइट हु इज रॉन्ग ये हमें नहीं जज करना। ठीक है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की क्या डिबेट है हमें ये पता होनी चाहिए बस। राइट कौन है रॉन्ग कौन है ये आप जज कभी कर ही नहीं सकते। ठीक है, सेम चीज यही है, आइडियलिस्ट वर्सेस रियलिस्ट, सिर्फ अपने को डिबेट पता होनी चाहिए। ठीक है, कौन सही है कौन गलत नहीं। ठीक है, आपसे कोई पूछा जाए आइडियलिस्ट सही है, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको 3 पॉइंट पता होने चाहिए। आपसे पूछा जाए सर रियलिस्ट सही है, तो उससे जस्टिफाई करने के लिए 3 पॉइंट पता होने चाहिए। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इट इज अ गेम ऑफ पावर, इट इज अ गेम ऑफ सिर्फ और सिर्फ डिबेट। ठीक है,
डिबेट में कौन सही है कौन गलत है ये आप कभी नहीं बता सकते। ठीक है, इफ यू आर मार्क्सिस्ट तो तुम्हें मार्क्स सही दिखाई देगा। ठीक है, इफ यू आर आइडियलिस्ट, इफ यू आर लिबरल, तो तुम्हें ऊपर सही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो यस, मार्क्स इज ऑल्सो राइट। ठीक है, अगर आपसे मार्क्स प्रो मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये आंसर करना। ठीक है, एंड ठीक है, और किसी को कोई डाउट? हाँ, अच्छा, अगर जूम मीटिंग अभी खत्म हो जाएगी ना, अगर 30 मिनट्स के अंदर, तो दोबारा टेलीग्राम से लिंक ले लेना, हम लोग कैचअप कर लेंगे। ठीक है, मैं दे दूँ, हाँ बोलो। हाँ। हम्म। हाँ, नहीं, अभी अभी नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ज्यादा है, बस एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए फ्यूडलिज्म और उसका, बस। ठीक है, वो बाद में कवर हो जाएगा, बाद में जब तुम वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करोगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सेकंड। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। काइंडली शेयर हाउ टू सेलेक्टिवली रीड बुक्स लाइक गोबा, हेवर्ड, बेलीज एंड स्मिथ। अभी संजीत तुम 21 दे रहे हो या 22 दे रहे हो? ठीक है। हाँ, संजीत से वो पूछ रहा हूँ, ये 21। हाँ, तो एक तो पहली बात तो तुम वो करो, तुम तो अभी अभी वर्ल्ड हिस्ट्री पे मत फोकस करो यार, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन भी नहीं आते यार, 2-3 साल से तो क्वेश्चन भी नहीं आ रहा। ठीक है, जीएस में भी क्वेश्चन नहीं आ रहे। हाँ, तो 21 का पेपर दे रहे हो ना अभी तुम, संजीत, तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन प्री एंड वो। ठीक है, और ओपी गौबा की जो किताब है पॉलिटिकल थ्योरी, इफ यू वांट टू स्टडी, तो ये चीज देख लो, हमेशा सिलेबस से देख लो। फॉर एग्जाम्पल देखो, सिलेबस में राइट्स टॉपिक है, तो राइट्स जाके आप उससे पढ़ लो। ठीक है, एंड कभी भी सेलेक्टिवली जब भी बुक पढ़नी है, तो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे नजर होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर में क्या आ रहा है, दैट इज वाई आई ऑलवेज से, ऑलवेज स्टडी द प्रीवियस ईयर फर्स्ट। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे किस टाइप का आ रहा है, तो फिर आप बुक्स पढ़ते वक्त आपको पता होगा यार इतना डीप नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। फर्स्ट, कोई भी टॉपिक पढ़ो उससे पहले उसका जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो कि यार क्या आ रहा है, थ्योरी ऑफ आइडियाज आ रहा है, थ्योरी ऑफ आपका कम्युनिज्म आ रहा है। ठीक है, इस टाइप से राइट्स आ रहा है, राइट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स आ रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वी राइट्स, वीक राइट्स। ठीक है, एंड देन उसके बाद इफ यू वांट तो आप बुक से वो चीज पढ़ सकते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, डोंट रीड द बुक कवर टू कवर। बट यस, अगर 22 वाले होते तो मैं कहता चलो ठीक है यार, कवर टू कवर आप देख लो। ठीक है, एंड इफ एनी वन वॉन्ट्स टू रीड अ बुक स्टिल, किसके पास है टाइम, तो ओपी गौबा की किताब पॉलिटिकल थ्योरी से स्टार्ट कर सकता है। काफी अच्छी किताब है, ब्लू कलर की है, इधर ही कहीं रखी हुई है, पता नहीं कहाँ है, वरना मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ब्लू कलर की किताब है, आई थिंक 300 कुछ रुपीज की आती है, वो ले सकते हैं। अच्छी किताब है, सिंपल लैंग्वेज में भी लिखी गई है, और ओपी गौबा की है वो। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी, ब्लू कवर। और कोई डाउट किसी का? हाँ हाँ, है ना, हाँ, डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम। ठीक है, देखो, डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम को, इसको ऐसे समझ सकते हो कि काफी बार लिबर्टी एंड फ्रीडम को एक टाइप से लिया जाता है। ठीक है, बट एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में लिबर्टी एंड फ्रीडम के एक्चुअली में देखो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। फॉर मार्क्स, लिबर्टी एंड फ्रीडम क्या है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लिबर्टी है लिबरल का कॉन्सेप्ट, एंड फ्रीडम मार्क्स लेके आया है। ठीक है, बट वैसे जनरली जो एक्सेप्टेंस ये है कि लिबर्टी इज समथिंग, इसको ऐसे देखो। ठीक है, इसको ऐसे देखो कि एग्जांपल मैं तुम्हें दूंगा, लेट्स से तुम्हारा कोई एक एनिमी दोस्त है, एनिमी दुश्मन है ए। ठीक है, ठीक है, नाउ यू हैव द फ्रीडम टू किल ए, बट यू डू नॉट हैव द लिबर्टी टू डू इट। ठीक है, तो फ्रीडम इज समवॉट इंटरनल। ठीक है, इंटरनल कैपेसिटी, इंटरनल वांट्स। ठीक है, एंड लिबर्टी इज एक्सरसाइजिंग योर फ्रीडम इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। ठीक है, इसीलिए तो कहा जाता है, ठीक है, कि भाई लॉज जब बनेंगे तो आपके पास मोर लिबर्टी आएगी। ठीक है, तो पहले जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, वो फ्रीडम से स्टार्ट हुआ, आई एम फ्री टू डू एनीथिंग। ठीक है, तो अब लोगों ने कहा अरे वाह, आई एम फ्री टू डू एनीथिंग, लेट्स गो एंड स्लैप समवन। ठीक है, तो लोग जाके मारने लग गए, तो ये तो फ्रीडम का मिस यूज हो गया। तो इसीलिए फिर स्टेट के लॉज आए। ठीक है, तो समवॉट आप कह सकते हो एब्सोल्यूट फ्रीडम लीड्स टू व्हाट, एनार्की। ठीक है, इसीलिए फिर जॉन लॉक और ये जो आपके लॉक है, मिल है, ये लोग क्या लेके आए, दे ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव। ठीक है, और लिबर्टी को थोड़ा सा और पॉजिटिव फॉर्म में लेगा कि नहीं भाई, लॉस को थोड़ा सा रोको। ठीक है, लिमिट लगाओ। ठीक है, ताकि अदर्स भी इंजॉय कर सके, तो दैट ब्रॉट अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, जिसको आज लिबर्टी बोला जाता है। ठीक है, फिर मार्क्स ने भी दोबारा यूज करा फ्रीडम एक्सेट्रा का। ठीक है, जिसका मानना है कि फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज।
ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बट जनरली ये माना जाता है फ्रीडम इज समवॉट नेगेटिव इन नेचर एंड लिबर्टी इज समवॉट पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, तो नेगेटिव लिबर्टी को आप फ्रीडम से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, एंड एक मार्क्स का वो पर्सपेक्टिव वो भी है, ऐड कर देना। ठीक है, कि मार्क्स का मानना है कि नहीं भाई, एब्सोल्यूट फ्रीडम होती है फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम बेसिक नेसेसिटीज। क्यों? क्योंकि जब आपकी फ्रीडम इन नेसेसिटीज से हट गई, देन यू हैव द टाइम सो यू कैन डू एनीथिंग। समझो, इट्स जस्ट दैट अगर मैं आपके खाने पीने रहने सबको स्पॉन्सर कर दूं, ठीक है, तो यू आर टोटली फ्री। तो यू कैन प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस, यू कैन प्ले द गिटार, यू कैन डू एनीथिंग। तो मार्क्स यही कहता है कि अगर तुम रियलिटी में फ्रीडम चाहते हो तो क्या करो, फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज हटा दो। ठीक है, बंदा कुछ ना कुछ कर ही लेगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलो देन, और किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलो देन पढ़ो आप लोग आराम से, और किसी का भी कोई डाउट हो तो आई थिंक कल एक उसकी उसकी जूम मीटिंग रखेंगे हम लोग 14 फेब वाले बैच की। तो उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा, किसी को उसमें आना है तो उसमें भी आके डाउट पूछ सकता है। ठीक है, एंड यार डू रिव्यू द कोर्स। ठीक है, ऐप स्टोर पे जाके, प्ले स्टोर पे जाके रिव्यू जरूर कर देना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग बता सकते हो इफ दे वांट टू परस्यू दिस। ठीक है, और कोई किसी का कोई डाउट? कीर्ति, शायद तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, आई थिंक। कैन यू ऑल हियर मी? शायद आ रही है, नहीं? हाँ, ठीक है, चलो ठीक है। आई थिंक हाँ, चलो, नो डाउट नो डाउट, ठीक है, उसने कह दिया। चलो ठीक है देन, आज के लिए इतने ही रखते हैं, एंड देन सी यू। किसी और को कोई डाउट है तो पूछ लेना मुझसे टेलीग्राम पे, यू कैन ऑलवेज आस्क। हाँ हाँ, तो मुझे टेलीग्राम पे पूछ लेना और किसी का कोई डाउट होगा। चलो ठीक है, बाकी प्रिपेयर हार्ड, एंड फिर आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है, 2-3 दिन में फिर मिलेंगे। चलो देन, ओके बाय।